नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज का हमारा ये वीडियो RSMSSB स्टेनोग्राफर की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स को डेडिकेटेड है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका 21 मार्च 2021 यानी कि नेक्स्ट संडे को स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम आपका 2 फेज़ में होगा टोटल, यानी कि एक पेपर तो आपका जनरल स्टडीज और जनरल साइंस का होगा और दूसरा पेपर आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश के 75 प्रश्न है वो आएंगे। तो ये सभी सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा कि पहली बात तो ये रहती है कि जब भी कोई एग्ज़ाम निकट आता है, कोई भी स्टूडेंट्स हो, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो या फिर कांस्टेबल की या फिर स्टेनोग्राफर की, थोड़ा सा डिप्रेशन तो प्रत्येक स्टूडेंट्स को आता ही है, चाहे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर रखी है या फिर बिल्कुल तैयारी ना की। बिल्कुल तैयारी नहीं करने वाले को तो ज़्यादा कुछ डिप्रेशन की बात ही नहीं रहती है, क्योंकि उनको तो जैसा भी पेपर आएगा वो उसके ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो जो गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ रहती है। तो मित्रों, ये आपकी किसी इंडिविजुअली व्यक्ति की ये समस्या नहीं है, ये सभी की रहती है जो गंभीरता से तैयारी करता है, गंभीरता से पढ़ाई करता है। लेकिन इससे आपको उभरना होगा, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं किसी चीज़ की और उसके बाद में जैसे जैसे एग्ज़ाम निकट आता है तो हमें ऐसा लगता है कि सारी की सारी चीज़ें हमने तो कुछ पढ़ ही नहीं रखा है, सारे के सारे चीज़ें हैं वो गायब हो रही है। ऐसा प्रत्येक एस्पिरेंट्स के साथ होता है, आपके साथ में नहीं है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान में रखें। और दूसरी बात, आप इस ये जो आपके पास में 19 और 20 2 दिनों का जो समय है, इस समय को आप किस प्रकार से यूटिलाइज करेंगे। आपने जो चीज़ें तैयार कर रखी है ऑलरेडी, 2018 की ये वैकेंसी है, अगर आपने 2020 में ही तैयारी की है या फिर अभी कुछ महीने पहले 2-3 महीने पहले ही आपने अगर तैयारी इसकी स्टार्ट की है, तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। इसका पाठ्यक्रम भी इतना वाइड है नहीं। ठीक है, तो इसमें आपको किस प्रकार से रिवीजन करना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपको एग्जाम हॉल में किस प्रकार से पेपर को एक सही तरीके से अटेम्प्ट करना है, ताकि आपको किसी भी प्रकार का ऐसा नुकसान ना हो पाए जो प्रश्न आपको आते थे और उसके बाद में आपने गलत कर दिए, बाद में आप उसके पीछे पछताना पड़े। तो ये चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने का प्रयास करूंगा और आपको एक सही डायरेक्शन है वो देने का मेरा प्रयास रहेगा। तो सबसे पहले तो मित्रों, मैं आपको एक बार आपके पाठ्यक्रम से पुनः रूबरू करवा देता हूं। आप सभी ने पाठ्यक्रम को बहुत ही अच्छी तरीके से देखा होगा, इसको जिया होगा अच्छे से, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा इसको बता देता हूं कि आपका पाठ्यक्रम किस प्रकार से है, किस प्रकार से आपको कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्या प्रश्न आएंगे। तो उसके बाद में मैं आपको और कुछ महत्वपूर्ण रिवीजन के लिए टिप्स है वो शेयर करूंगा। तो ये है मित्रों आपका पाठ्यक्रम, जिसके पेज फर्स्ट में सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान है और पेज सेकंड में हिंदी और इंग्लिश है। इसमें आपको ये भी फर्स्ट फेज भी 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें आपका 75 जो क्वेश्चन है, 75 प्रश्न है, वो आपके सामान्य ज्ञान से संबंधित होंगे और 75 प्रश्न आपको दैनिक विज्ञान, जिसमें ये 9 टॉपिक है, इनसे संबंधित आपको देखने को मिलेंगे। और इनके लिए जो मार्क्स है वो 100 होंगे, यानी कि फेज फर्स्ट का भी 100 मार्क्स का और फेज सेकंड भी 100 मार्क्स के, लेकिन क्वेश्चन है वो 150 होंगे। समय मिलेगा आपको 3 घंटे का। साथ ही साथ इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है, ये जो मैं आपको सिलेबस है अभी बता रहा हूँ, ये कौन सा सिलेबस है, RSSB का पहले वाला सिलेबस है। और उसके बाद में उन्होंने जो रिवाइज्ड सिलेबस डाला था, उस रिवाइज्ड सिलेबस में ये जो लाइन है आपकी, ये हटा दी गई है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले वाले पाठ्यक्रम में नेगेटिव मार्किंग है वो डाली थी और रिवाइज्ड में केवल और केवल नेगेटिव मार्किंग वाली ये लास्ट वाली लाइन है उन्होंने रिवाइज की है। तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है,
फिर भी आप ज़्यादा इसको तसल्ली लेने के लिए आपके पेपर का इंस्ट्रक्शन है वो ज़रूर पढ़ें। उसमें भी आपको अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो लिख दिया जाएगा, इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ मिलेगा कि पेपर में नकारात्मक अंकन होगा, और नहीं नेगेटिव मार्किंग होगी तो लिखा हुआ मिल भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की स्थिति में निश्चित तौर पर इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसमें आप देखिए कि अगर फर्स्ट जो राजस्थान जीके वाला पोर्शन है इसको अगर देखा जाए तो इसमें राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, जिसमें क्या है कि समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख संगठन और संस्थाएं से जुड़ा प्रश्न है वो पूछा जाएगा। तो आपको समसामयिक घटनाएं जो करंट अफेयर्स है वो राजस्थान की और राष्ट्रीय स्तर की आपको तैयार करनी है। साथ ही साथ इससे जो संस्था और संगठन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं जो हाल ही में पिछले 1 वर्षों में चर्चा का विषय रहे हैं उनको आपको देखना है, कि जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO हो गया, WHO हो गया, ठीक है, UN हो गया। इसके ये जो महत्वपूर्ण जो संगठन है, इसके अलावा जो भारतीय राष्ट्रीय संगठन है जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है, तो इनके वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, जो महत्वपूर्ण चर्चित चीजें है ना वही आपको यहाँ पर पूछी जाएगी, तो वो आपको थोड़ी सी देख लेनी है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, तो भारत के भूगोल से जुड़े यहाँ पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, और अगर इनको मोटे तौर पर विभाजित करें तो करंट अफेयर्स से आपको लगभग 15 से 18 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स से आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें केवल और केवल यही नहीं, इसके अलावा आपको राजस्थान में जो कृषि एवं सामाजिक आर्थिक विकास है यहाँ से भी आपसे करंट से जुड़े प्रश्न मिलेंगे। कहाँ से? के अलावा राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न आर्थिक सामाजिक योजनाएं एवं कार्यक्रम, तो ये भी आपका करंट के सेगमेंट के अंतर्गत रहेगा। और जो कृषि से संबंधित जितनी भी आर्थिक योजनाएं हैं राज्य सरकार के द्वारा संचालित है, तो उसके संबंध में मैंने आपको इकोनॉमिक रिव्यू में जो चीजें दी थी वो आपको मैंने अच्छी तरीके से वीडियो के माध्यम से बताई थी, तो वो आप जरूर देखिए। और मैं प्रयास करूंगा कि राजस्थान के करंट अफेयर्स और राजस्थान के जो इस कृषि से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट डेटा है, करंट योजनाएं हैं, उनसे संबंधित आपको एक शॉर्ट और क्विकली वीडियो है वो प्रोवाइड करवाऊं, ताकि आपकी ये चीजें हैं वो मैक्सिमम उस वीडियो के माध्यम से करंट वाली चीजें हैं वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं प्रयास करूंगा कि कल तक आपको ये वीडियो मिल जाए। ठीक है, बाकी चीजें अगर राजस्थान का इतिहास है, संस्कृति, विरासत वगैरह है, तो ये अगर आप मैराथन वीडियोस देख लेंगे अच्छी तरीके से तो आपके इनसे संबंधित इनसे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। 3 मैराथन वीडियो डाल रखे हैं हमने। आप हमारे इस YouTube चैनल पर आएंगे तो प्लेलिस्ट के सेगमेंट में यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको आगे जाने पर मैराथन वीडियो का भी यहाँ पर एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ये देखिए आप, राजस्थान जीके, इसमें आपको 3 वीडियो मिलेंगे। राजस्थान 2000 MCQs 5000, ये 5000 एक तो आपका भूगोल का है, ये एक इतिहास कला संस्कृति का है, और एक 2018-19 के जो पेपर्स हैं उनमें पूछे गए प्रश्न हैं। इसमें सभी में डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। वीडियो की स्पीड तेज करके भी आप क्विकली है वो इसका रिवीजन कर सकते हैं। बाकी रिवीजन टेस्ट है वो 8-9 टेस्ट हमने डाल दिए हैं, और डेली आपको एक रिवीजन टेस्ट है इसी वीडियो के इसी वीडियो के माध्यम से आपको मिलता रहेगा, इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, तो उन्हें आप अच्छी तरीके से देखिए। इसके अलावा आप अगर क्विकली रिवीजन करना चाहते हैं तो ये जो प्लेलिस्ट है इसके ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक मिल जाएगी, तो इसकी PDF डाउनलोड करके आप क्विकली प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी भी हिंदी और इंग्लिश के टेस्ट सेशन भी आपकी तैयारी के लिए स्टेनोग्राफर के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो वो भी देख सकते हैं। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, वही चीज़ें हैं रिपीटेड आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा दैनिक विज्ञान एवरीडे साइंस की बात करें तो एवरीडे साइंस के लिए भी हमने 1000 MCQs की सीरीज भी डाल रखी है, प्रीवियस ईयर पेपरों का भी एनालिसिस कर रखा है, तो वो भी आपको टाइम मिले तो आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें सिलेबस है वो बिल्कुल क्लियरिफाई है, और सिलेबस से बाहर आपकी कुछ चीजें आने वाली है नहीं। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। इसमें 75 क्वेश्चन है आपके
कहाँ से पूछे जाएंगे, इस जनरल साइंस से पूछे जाएंगे और 75 आपका ऊपर वाला वो है। पिछली बार इससे लगभग 73 प्रश्न है वो पूछे गए थे साइंस से। इसके अलावा सेकंड भाग की बात करें तो आपके 11 टॉपिक है हिंदी के और लगभग इतने ही है 10 टॉपिक आपके इंग्लिश के हैं। तो ये बहुत ही इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। कुछ हिंदी के जो टॉपिक आपको सबसे टफ लग रहे हैं, जैसे कि इसमें हो गया अनेकार्थक शब्द है, तो अनेकार्थक शब्द याद करने में काफी दिक्कतें आती है, तो इसके लिए वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। पारिभाषिक शब्दावली जो आपको दोनों में काम आएगी, हिंदी इंग्लिश में, इसी का भी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अपलोडेड है। तो ये चीजें तो सिलेबस के बारे में हो गई। इसके अलावा आपकी जो वोकैब का पोर्शन है, एंटोनिम सिनोनिम वगैरह है, टेक्निकल टर्म्स है, तो इन पर भी वीडियो एक डाला हुआ है हमारे इसी चैनल पर, आपको मिल जाएगा। और ये सभी वीडियो अच्छे वे में आपको अगर प्राप्त करना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वहां पर ज्वाइन करेंगे आप तो ऊपर लिंक दी हुई है, पिन की हुई है, तो वहां पर पिन किए हुए मैसेज पर आप क्लिक करेंगे तो सारा का सारा मैटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात आपके पाठ्यक्रम की हो गई। अब इस पाठ्यक्रम को आपने जो भी नोट्स बनाए हैं किए हैं, उनको आप एक बार क्विकली रिवीजन है वो किस प्रकार से करेंगे। तो मित्रों, अगर आपने इनके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, मैं आपको पहले भी बहुत बार कह चुका हूं कि जो भी आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं कर रहे हैं, तो उसका आपके पास में शॉर्ट नोट्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में हमें इतना समय नहीं मिलता है कि हम इन सारी चीज़ों को एक ही बार में कम समय में उनको रिवीजन कर पाए। और रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, क्योंकि जब तक चीज़ों का हम रिवीजन नहीं करेंगे और एग्ज़ाम समय में जब तक चीज़ों का हम रिवीजन नहीं करते हैं तो वो चीज़ें हैं हमारे दिमाग से स्किप हो जाती है। लेकिन हम रिवीजन करते हैं तो फटाफट चीज़ें हमें वो याद आने लग जाती हैं, उनसे हम दोबारा है वो रिकनेक्ट हो जाते हैं, भूलते नहीं हैं चीज़ें। ठीक है, तो रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। फिर भी अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो शॉर्ट नोट्स का आप एक बार अच्छी तरीके से रिवीजन करें। इसके अलावा आप टेस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का प्रयास करें, और टेस्ट के पेपर्स भी हमने डाल रखे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक मिल जाएगी जहां से डाउनलोड करके आपको समय मिले तो आप टेस्ट दे सकते हैं। बाकी सबसे महत्वपूर्ण है आपका रिवीजन। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें, साथ ही साथ जितना हो सके प्रैक्टिस करने के प्रयास करें। अगर आपने रिवीजन कंप्लीट कर दिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसके अलावा दूसरी बात आती है कि आपको एग्जाम हॉल में किस प्रकार से मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो भी चीज़ें हमें याद रहती हैं, जो भी हमने पढ़ा है, लिखा है, किया है, तो उसको एग्जाम हॉल में जब हमारे साथ में पेपर आता है तो पेपर में हम किस प्रकार से OMR शीट पर उस प्रश्न को ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से पढ़कर करेक्ट आंसर दे पाते हैं, वो ही हमारी तैयारी होती है। बाकी सब कुछ है वो मोह माया है, क्योंकि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं अच्छी तरीके से हमने उनको जिया है, और वो चीज़ें अगर एग्जाम में पूछी जा रही है, प्रश्न पूछा गया है, लेकिन हम वहाँ पर कंफ्यूज हैं, तो फिर उससे पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है। कंफ्यूजन आपका हो सकता है अगर कोई भी प्रश्न आपको ऐसे मिले जिसमें आप दो विकल्पों पर कंफ्यूजन की स्थिति में हैं, तो आपको किसी भी एक विकल्प को प्रायोरिटी पर देते हुए चूज करना है उसको। लेकिन अगर यद्यपि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप जितने भी प्रश्न हैं उनको आप OMR शीट में अच्छी तरीके से भर दीजिए। साथ ही साथ OMR शीट को भरते समय आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ध्यान में रखते हुए OMR शीट को भरना है। क्या होता है कि कभी कभार जल्दबाजी में हम OMR के आगे तो लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 4, लेकिन हम गोला भर रहे हैं 3 का, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। 3 में एक तो हमने पहले ही भर लिया है और दूसरा एक गोला भर देते हैं, तो वो 4 का ही हमारा आंसर गया, 3 का ही गया। इस प्रकार से अगर सीक्वेंस बिगड़ जाती है तो हमारे जो तैयारी है उस तैयारी पर पूरी की पूरी तैयारी पर पानी फिर जाता है। तो इस प्रकार से आपको नहीं करना है। एक OMR शीट के आप अगर
एक खंड जैसे कि 30 प्रश्न आप एक बार ओएमआर शीट में आपने इस पेपर के 30 प्रश्न है वो आपने सोल्व कर लिए, उस पर आप सबसे पहले तो टिक लगा दीजिए जो जो आपको सही लगते हैं, ठीक है। और उसके बाद में एक बार ओएमआर शीट को भर दीजिए 20-30 क्वेश्चन, उसके बाद में और 20-30 क्वेश्चन सोल्व कीजिए और ओएमआर शीट को भरते जाइए। इस प्रकार से आप ओएमआर शीट को भरेंगे ताकि आपकी गलतियां हैं वो ना हो पाएगी। साथ ही साथ जो प्रश्न आपको एक बार भी सीधे तौर पर नहीं आ रहा है उसको एक बार आप स्किप कर दीजिए, और जो प्रश्न आपको सटीकता से सही आ रहा है उसको फर्स्ट राउंड में भरिए। उसके बाद में सेकंड राउंड में आपको जो सस्पेंशन वाले प्रश्न हैं उनको आप एक बार अच्छी तरीके से देखिए। तो इस प्रकार से आपको ध्यानपूर्वक और एग्जाम हॉल में जो अपना माहौल है, अपना संतुलन है वो बनाए रखना है। साथ ही साथ किसी को काफी प्रॉब्लम होती है एग्जाम हॉल में, पहले एक असमंजस की स्थिति हो जाती है, कंपन की स्थिति हो जाती है। तो इस प्रकार की स्थिति सिचुएशन से बचने के लिए आप एग्जाम हॉल में थोड़े से पहले जाइए, पहले जाकर आप एग्जाम हॉल में बैठ जाइए और गहरी सांस लीजिए, लंबी लंबी गहरी आप सांस लीजिए 4-5 बार एग्जाम हॉल में बैठकर, या फिर एग्जाम हॉल में आप छोटी सी झपकी भी ले सकते हैं 5 मिनट की, 10 मिनट की, अगर आप पहले जाएंगे तो, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका माइंड एकदम बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा और आपको किसी भी प्रकार की और इस प्रकार की दुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप अच्छी तरीके से और जो अपनी तैयारी की है, जो चीज़ें आपको जहाँ तक रिवीजन हो पाए वो बेटर है। बाकी करंट अफेयर्स के लिए वैसे आपको राकेश जी सर वीडियो डाल रहे थे, लेकिन वो भी उनकी भी आगे परीक्षाएं हैं तो ज़्यादा मैंने भी उनको इतना फोर्स नहीं किया है। तो मैं प्रयास करूंगा आपके लिए कि करंट अफेयर्स का एक इस प्रकार से वीडियो आपको डिजाइन किया हुआ मिले जिसमें कम से कम प्रश्न हो और सभी प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड हो और सीधे के सीधे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाने लायक हो। तो ऐसे प्रश्न, इससे गोल्डन क्वेश्चन में आपके लिए कल तक वीडियो के माध्यम से डाल दूंगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। अपने बिना किसी तनाव के, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी झिझक के एग्जाम देकर आए। और इस एग्जाम में आपके ज्यादा कुछ कंपटीशन है नहीं, 1.5 लाख फॉर्म भरे हुए हैं और उसमें से बहुत से मित्र ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है हमने फॉर्म भी भरा था, ठीक है। तो ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही आसानी से आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो अपने माता पिता का आशीर्वाद, अपने गुरुजनों और अपने इष्ट देव को याद करते हुए एग्जाम में बैठिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। किसी भी प्रकार के डाउट, किसी भी प्रकार की कोई आपकी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। और भी ज़्यादा किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए आप omdigitalstudy@gmail.com पर मैसेज भी डाल सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को आगामी एग्जाम के लिए मेरी तरफ से अनंत शुभकामनाएं। नमस्कार।